एक कंपनी की बात करते हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस। ये बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डील करती है, हाउसिंग फाइनेंस में भी, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी डील करती है। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जो बजाज फाइनेंस वगैरह करती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वगैरह करती है, वो बड़े बड़े लोन देते हैं, 30-40 लाख 50 लाख ऐसे उनके लोन रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ना बड़े बड़े लोगों को देती हैं, तो उसमें आप एक चीज़ लॉजिकली समझो, उसमें आपका यील्ड कम रहता है। ठीक है, क्योंकि भाई आज सोचो ना, आज बड़ा एक इंसान लोन लेने जाएगा तो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। अगर आज छोटा इंसान लोन लेने जाएगा तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ज़्यादा लगाएगी, बैंक या फिनेंस कंपनी ज़्यादा लगाएगी। ठीक है, तो अगर ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान 50 लाख 60 लाख का फ्लैट ले रहा है तो उस पर मान लो 9% 10% का, सामने वाला 8% 9% 10% का ये करेगी, क्या कहते हैं ना, रेट लगाएगी। लेकिन अगर आज कोई छोटा इंसान लेने जा रहा है 10-12 लाख का अगर अपना घर लेने जा रहा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है 15-16-14% का चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में डील करती है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या ना, यील्ड अच्छा मिलता है और ग्रोथ तगड़ा हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे ना, इंडिया शेल्टर, एप्टस, होम फर्स्ट, आवास, ये सब ना अच्छी ग्रोथ कर रही हैं पहले से ही। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। अब देखो, इस कंपनी का सबसे पहले मैं ना आपको Q3 बताता हूँ। अपन इन डेप्थ जब सब सारी कंपनियों का रिजल्ट आ जाएगा ना, तब पीयर टू पीयर एनालिसिस में इन डेप्थ कर लेंगे। अभी अपन ना Q3 की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि Q4 की क्यों बात नहीं कर रहे, लेटेस्ट रिजल्ट की, क्योंकि उसका अभी कॉन कॉल आया नहीं है। सिर्फ Q3 की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, पहले क्या है ना, कंपनी जोग्राफिकल एक्सपांसन और ये अपना AUM ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ, ऐसी बातें करती थी। लेकिन अभी अगर आप Q3 का अगर कॉन कॉल पढ़ेंगे ना, उसमें ना थोड़ा ठंडा इन लोग बात कर रहे थे। उसमें क्या बात कर रहे थे कि भाई, कि क्या कहते हैं, मोर ऑफ द असेट क्वालिटी की बात कर रहे थे। अगर आप, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊँ ना, तो देखो, ये मैं Q3 की बात कर रहा हूँ, एकदम ध्यान देना, Q3 की बात करो। देखो इन्होंने क्या बोला था मालूम है, Q3 में इनका GNPA नंबर है ना 1.2 से 1.5% हो गया था, और NNPA 0.9 से 1.2% हो गया था। और Q3 में इनका कुछ लोन बुक का ग्रोथ भी कम आया था। एक मिनट, ये देखो, Q3 में इनका डिसबर्समेंट का ग्रोथ कितना है, 11%, और AUM का ग्रोथ कितना, 31%। ठीक है, और बल्कि अगर आप Q1 2026 देखोगे ना, देखो ये 24% से डिसबर्समेंट का ग्रोथ की है, और AUM का ग्रोथ 34% से की है। यानी 34-35% से AUM ग्रोथ करती थी, और डिसबर्समेंट भी यही रेंज से करती थी। वहाँ से इनके डिप आया। डिप कितना आया, डिसबर्समेंट आपका 24 से 11% हो गया, और AUM आपका 35 से 30% का हो गया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपना लोन बुक का ग्रोथ घटाया। आपको क्लिक हो जाना चाहिए, जब भी कोई भी फिनेंशियल कंपनी अपनी लोन बुक की ग्रोथ घटाती है ना, तो एक ही रीजन होता है, उसका GNPA नंबर और NNPA नंबर बढ़ जाता है। ये एक थंब रूल समझिए। क्योंकि देखो, अगर कभी भी फिनेंशियल कंपनी अपना लोन बुक ग्रोथ तब रोकती है जब उसको लगता है कि यार मेरे को जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं वो पैसे आने में दिक्कत हो रही है। जब भाई जो पहले लोन दे के रखे उसके पैसे नहीं आएंगे तो मैं नया लोन क्या दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, भाई थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन करो यार, और पहले रिकवरी पे फोकस करो। यही आपको Q3 का रिजल्ट आपको बताता भी है। कहाँ गया, हाँ कहाँ गया यार हाँ देखो, तो इन्होंने क्या बोला मालूम है, देखो अगर आप ये पूरा कॉन कॉल का इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ोगे ना, इन्होंने क्या बोला कि भाई पहले क्या होता था ना, पहले जो कंपनी बोल रहा हूँ, जो पब्लिक मिस करती थी ना, 1-2 EMI 3 EMI 2 EMI मिस करती थी ना, तीसरे टाइम पे अपना पूरा EMI पे कर देती थी। तो वो अपन ना सब स्टैंडर्ड असेट से अपन स्टैंडर्ड असेट में डाल देते थे। लेकिन अभी क्या है ना, वो कंपनी बार बार आ रहा है, अभी ना वो कस्टमर को ना वो पे करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, सबके सब GNPA और NNPA में डाल दिया। हाँ, अगर आप इनका कॉन कॉल पूरा पढ़ेंगे ना, तो ये क्या बता रहे थे कि गोइंग फॉरवर्ड ये लोग अपना असेट क्वालिटी ठीक कर लेंगे। अब गोइंग फॉरवर्ड यानी अगला क्वार्टर, तो अगले क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना, ये देखो Q4 2026, अब मैं Q4 2026 की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। यानी करंट लेटेस्ट इनका क्या है कि भाई जो 1.5% का था GNPA था ना, 1.2 हो गया, और जो NNPA था ना 1.2 से, वो 1.2 से 0.9 वापस आ गया। यानी इन्होंने अपना असेट क्वालिटी तो सुधार लिया, नंबर 1। यानी इसी की वजह से देखोगे ना, थोड़ी इनकी रिकवरी हुई है। लेकिन आपको दोनों चीज़ चाहिए, आपको असेट क्वालिटी भी इनकी सुधरी होनी चाहिए, कोई भी फिनेंशियल की असेट क्वालिटी मेंटेन होने के साथ साथ इनको ग्रोथ चाहिए। ठीक है, दोनों चाहिए। इधर अगर कोई कंपनी सिर्फ ग्रोथ कर रही है, असेट क्वालिटी बेकार है उसका, ठीक है, वो आज नहीं कल डूब जाएगी।
ऐसा मतलब ये हार्श स्टेटमेंट है, लेकिन उस कंपनी में भी आज नहीं कल प्रॉब्लम आने वाला है। अगर कोई कंपनी का सिर्फ एसेट क्वालिटी तगड़ा है, जैसे आप ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देखोगे ना, मेरे को भी एग्जैक्ट तुरंत नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सुंदरम फिनांस वगैरह के एसेट क्वालिटी बहुत शानदार है, लेकिन उनमें ग्रोथ ही नहीं है, तो उस केस में भी पैसे नहीं बनेंगे। अगर ग्रोथ ही तगड़ा है लेकिन एसेट क्वालिटी बेकार है तो भी दिक्कत आएगी। तो अपने को दोनों चाहिए। तो इन्होंने क्या किया देखो ना, यानी Q3 में जैसे आपको मैं बताया था ना दिक्कत थी, तो वो दिक्कत को सॉर्ट आउट कर ली। देखो GNPA भी कम डाउन हो गया और आपका NNPA भी कम डाउन हो गया। लेकिन अगर देखो ग्रोथ है ना, ग्रोथ अभी भी डिसबर्समेंट का अभी भी 11% करी है और AUM का अभी भी कुछ 29% ही करी है, ठीक है। तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। इसके वजह से ना ये स्टॉक थोड़ा तो रिकवर हुआ है, लेकिन इसको ग्रोथ करने में ना, इसको मतलब आगे कहते हैं ना रॉकेट अप होने में टाइम लगेगा। ये कब टाइम लगेगा? जब ये कंपनी अपना एसेट क्वालिटी मेंटेन होने के साथ साथ अपना ग्रोथ भी तगड़ा कर ले, ठीक है। ओवरऑल ये क्या बोलते हैं, इनका ओवरऑल क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में पहले 35-40% से ग्रोथ करते थे, अभी बोल रहे हैं, मतलब लास्ट क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि भाई हम 31% से ग्रोथ कर ही लेंगे। यानी उन्होंने अपना शॉर्ट टर्म गाइडेंस है ना थोड़ा सा कम किया, ठीक है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म उनका जो गाइडेंस है ना कि 2030 तक वो 30,000 करोड़ का AUM कर लेंगे। अभी उनका कुछ AUM है Q4 2026 तक आई थिंक 11,000 करोड़, ठीक है। 11,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक कर लेंगे 2030 तक, यानी 4 साल में, यानी 30% का कैगर आप देख सकते हैं इस कंपनी में, ठीक है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, लेकिन वो जो दिक्कत आया था, वो जो GNPA NNPA का दिक्कत आया था, वो उस कंपनी ने इस बार सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका कॉल आने पे अपने को अच्छे से पता चलेगा। प्लस दूसरी सारी कंपनी को जो इनके पीयर्स है ना, एप्टस अपना होम फर्स्ट और आवास वगैरह, वो सब के रिजल्ट वगैरह देखने के बाद इसका इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही।